अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 के बारे में। पीपीएससी ने बहुत सारी नई जॉब्स का ऐलान किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है असिस्टेंट की जॉब है, 16 स्केल है और ये है ओपन मेरिट के ऊपर 5 सीटें हैं इसकी। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो उन्होंने ग्रेजुएट मांगी है। अगर आपका ग्रेजुएट है मतलब आपने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर मास्टर्स नहीं भी किया हुआ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सेकंड डिवीजन के साथ हो। इसके अलावा इसकी एज की बात करें तो मेल 30 साल तक अप्लाई कर सकती हैं और फीमेल जो है ना वो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। और ये लेकिन डोमिसाइल जिनके पास फैसलाबाद का होगा ना, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और पोस्टिंग भी फैसलाबाद में ही होगी, डीसी ऑफिस में। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 पेपर होगा और वही सब्जेक्ट्स होंगे जैसे होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। जनरल नॉलेज इस्लाम में आता है, करंट अफेयर है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस वगैरह ये सब, कंप्यूटर। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जॉब है जूनियर क्लर्क की, 11वां स्केल है, 19 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 14 हैं, स्पेशल पर्सन 1 है, माइनॉरिटी की 1 है, वुमेन कोटा की 3 है। इसके लिए आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, चाहे सेकंड डिवीजन के साथ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग कंप्यूटर इन इंग्लिश होनी चाहिए। और या फिर आपने या नहीं मतलब और भी आपने इसमें प्रोफिशेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किया हुआ हो या कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने तालीम हासिल की हुई है, मतलब कोई डिप्लोमा या कुछ इस तरह का कोई होते हैं कोर्सेज़ वगैरह वो आपने किए हुए हैं तो प्रोफिशेंट हैं आप, तो इसमें ये सीट के लिए आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। और ये जूनियर क्लर्क की जॉब है, 11वां स्केल है। इसकी एज की बात करें तो मेल के लिए जो है वो 30 और फीमेल के लिए 33 ईयर। और ये भी फैसलाबाद की ही है जॉब, ठीक है। तो फैसलाबाद के लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनके पास डोमिसाइल फैसलाबाद का है ना, चाहे वो कहीं पे भी रहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो है 80% आपका जनरल नॉलेज का, जनरल एबिलिटी, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ये सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। और 20% उसमें जो हिस्सा आएगा ना वो एमएस ऑफिस और कंप्यूटर का होगा। और जो लोग इसे क्वालिफाई करेंगे ना तो उनको फिर इंग्लिश टाइपिंग और प्रोफिशेंसी के लिए बुलाया जाएगा। एक सीट पे 20 लोगों को बुलाया जाएगा। और फिर जो इनको पास करेगा इंग्लिश वगैरह को, फिर उसकी प्रोफिशेंसी वगैरह के लिए बुलाया, मतलब जो टाइपिंग को पास करेगा फिर प्रोफिशेंसी के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा खैर, उसके बाद नेक्स्ट जॉब है असिस्टेंट की, 16वां स्केल है, 5 सीटें हैं। इसके लिए आपकी बीएससी या बीए अगर आपने किया हुआ है या इसके इक्विवेलेंट 45% नंबर भी है ना तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपका 40 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड की डिप्रेशन ऑफ 8000 पर आवर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एमएस ऑफिस की नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट डेवलपमेंट एंड कंपोजिंग, इन सब का आपके पास नॉलेज होना चाहिए तो ही आप इस पे अप्लाई करें, ठीक है। इसकी भी 5 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 4 हैं और कोटा की जो है ना माइनॉरिटी कोटा की 1 सीट है। और ये 16 स्केल की जॉब है। बात करें इसकी एज की तो मेल 30 साल तक और फीमेल 33 तक अप्लाई कर सकती हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का, पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पोस्टिंग जो आपकी होगी ना वो डेरा गाजी खान में होगी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में। अच्छा, इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो वही 1 पेपर होगा। उसमें आपके सारे ये पाकिस्तान स्टडी, इस्लाम में आता है, उर्दू है, एवरीडे साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, कंप्यूटर, ये सब आता होता है, एमसीक्यूज़। अच्छा, जो लोग पे पास कर जाएंगे फिर ये मतलब एक सीट पे 20 लोगों के हिसाब से लोगों को बुलाएंगे। जो लोग मतलब वो टॉप पे होते हैं ना मेरिट पे, उनको रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी फिर टाइपिंग टेस्ट होगी। और फिर जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो इस तरह करके फिर नेक्स्ट जो भी मेथड होगा, उसके स्टेज होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट जॉब की बात करें ना, ये सारी जितनी भी अगर 3 4 5 जॉब्स अभी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ये सारी एमबीबीएस वालों के लिए है। अभी मेरे साथ यहाँ पे कोई मेडिकल का शायद नहीं है इतने, फिर भी अगर आपका ताल्लुक एमबीबीएस से और आप वीडियो देख रहे हैं तो ये जॉब्स कुछ एमबीबीएस के रिलेटेड भी आई हुई हैं, मेडिकल की। इनकी जो पोस्टिंग वगैरह होगी वो ऑफ कोर्स पंजाब में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें होगी। और इसकी जो एज है वो मेल 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल 53 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट हैं, कुछ मेडिकल के जॉब्स हैं जिसमें सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये भी एमबीबीएस की है। ये मतलब ये जिन्होंने एमबीबीएस वगैरह किया हुआ है ना, ये उनकी जॉब्स हैं। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, ये भी उन्हीं की है। नेक्स्ट है सीनियर रजिस्ट्रार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। नेक्स्ट है सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया है। इन सब के लिए आपका एमबीबीएस होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपने एफसीपीएस, एमएस, आगे जो भी मतलब इनकी स्पेशलाइजेशंस वगैरह हैं
ये उनकी जॉब्स हैं, ये सारी मेडिकल की हैं, ठीक है। सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी, इसके लिए भी एमबीबीएस होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक, हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके लिए भी आपका एमबीबीएस होना चाहिए। और उसके आगे फिर आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह FCPS, MD, CCT, ये सारे फिर उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप MBBS से आपका ताल्लुक़ है तो आप PPSC की वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। खैर अभी मैंने ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करी क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादा मेडिकल के लोग नहीं हैं, जनरल ज़्यादा जॉब्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो चलें, नेक्स्ट हमारी जॉब है जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर की है। MSc BSc होनी चाहिए 4 साल, कंप्यूटर साइंस में या इक्विवेलेंट डिग्री आपकी सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए और डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए और एक्ल वगैरह ये सो होते हैं। 2 सीटें हैं इनकी, ओपन मेरिट है। जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर 16वां स्केल है। एज की बात करें तो मेल 40 और फीमेल 43 है। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब डोमिसाइल जिनके पास पंजाब का है ना, सब अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग लाहौर में होगी। BISC बोर्ड ऑफ, ये बोर्ड जिस जो मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह लेते हैं ना, BISC वगैरह, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाले वो। अच्छा, इसमें अभी आपका पेपर जो है ना वो MCQ बेस्ड ही होगा, ठीक है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन में से होगा सारा। नेक्स्ट हमारे पास जॉब है, 24 सीटें हैं, असिस्टेंट 16वां स्केल है। ओपन मेरिट पे 18 है, स्पेशल पर्सन की 1 है, मिनॉरिटी कोटा की 1 है, वुमेन कोटा की 4 हैं। इसके लिए आपका BSc या BA होना चाहिए। इसके अलावा 45% में भी आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 45% मतलब मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए BA में या BSc में। और इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे 40 वर्ड्स पर मिनट और की डिप्रेशन ऑफ 8000 पर आवर। इसके लिए भी आपका MS का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, स्प्रेडशीट का डेवलपमेंट एंड कंपोजिंग का नॉलेज होना चाहिए। एज की बात करें तो मेल 30 और फीमेल 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है सब अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग इसकी भी लाहौर में ही है, BISC में। अच्छा, उसके मोजांग में 86 मोजांग रोड जो वहाँ पे है ये। अच्छा खैर, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो वही होगा 1 पेपर वाला। इसमें वही वाले सब्जेक्ट्स होंगे सारे जैसे होते हैं, साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथ है, बेसिक मैथ है, बेसिक कंप्यूटर है, इस्लामियात है। जो नॉन मुस्लिम होंगे उनके GK ही होगा इस्लामियात की जगह। उसके बाद करंट अफेयर है, पाकिस्तान स्टडी, ये सब आएगा। और फिर जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे ना, फिर एक सीट पे 20 लोगों के अकॉर्डिंग ये बुलाएंगे जो टॉप पे होंगे ना उनको, टाइपिंग टेस्ट वगैरह के लिए, फिर प्रोफिशेंसी क्वालिफाइंग टेस्ट, इस तरह करके मतलब जो एक एक टेस्ट क्वालिफाई करता जाएगा उनको नेक्स्ट स्टेजेस के लिए बुलाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जॉब है सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 16वां स्केल है। 3 सीटें ओपन मेरिट पे हैं। इसके लिए आपकी MSc या BS होना चाहिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पे इसके इक्विवेलेंट, या फिर आपने MSc या BS किया हुआ कंप्यूटर साइंस में या इसके इक्विवेलेंट सेकंड डिवीजन के साथ 2 साल तजर्बे के साथ। अगर आपकी सेकंड डिवीजन है ना फिर आपको 2 साल तजर्बा चाहिए। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने एंड पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को माना जाएगा, ठीक है, प्रेस्क्राइब को। मतलब अगर दोनों सीन्स में आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इसकी बात करें तो मेल 40 और फीमेल 43 तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों को अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल इस पंजाब का है तो अप्लाई करते हैं, जहाँ का भी है बेशक। BISC लाहौर में ही आपकी पोस्टिंग है। अच्छा, इसके लिए भी आपका एक पेपर, वही 1 पेपर जो होता है इसका PPSC का वही होगा, MCQ बेस्ड होता है, ठीक है, 100 नंबर का, लेकिन आपका सारा पेपर आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही आएगा। नेक्स्ट जॉब है जी सिक्योरिटी ऑफिसर की है। 1 पोस्ट है, एक ही सीट है। ओपन मेरिट पे है। में MSc होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन के साथ 5 साल तजर्बा हो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, या फिर आपने बैचलर किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ तो 7 साल तजर्बा हो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, या फिर आपने ग्रेजुएशन किसी अकेडमी से या आर्म फोर्स की किसी अकेडमी से किया हुआ है तो 7 साल तजर्बा होना चाहिए। ये सिर्फ मेल की जॉब है तो मेल के लिए 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ मेल की जॉब है तो सिर्फ मेल जेंडर लोग अप्लाई कर सकते, मतलब मेल लोग से अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल की नहीं है। ऑल पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग इसमें BISC में ही होगी, वहीं लाहौर में ही। इसका भी 1 पेपर या MCQ पेपर ही होगा। 1 पेपर जो है इसमें वही सारे सब्जेक्ट्स होंगे जैसे पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर वगैरह, इस्लामियात है, ज्योग्राफी है, बेसिक मैथ है और ये सब, साइंस है, कंप्यूटर है, उर्दू वगैरह ये सब होगा। अच्छा खैर, नेक्स्ट हमारे पास, और जो नॉन मुस्लिम होते हैं ना उनके लिए इस्लामियत की जगह जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद एक सीट है नेक्स्ट जो आपकी ओपन मेरिट है, ये है सीट जी डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 18वां स्केल है। इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आपका 60% नंबर भी होना चाहिए, 5 साल का तजुर्बा भी होना चाहिए अकेडमी में या एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अच्छा, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई है, 45% मार्क्स हैं अगर आपके, तो फिर 7 साल तजुर्बा होना चाहिए।
इसकी बात करें तो मेल 45 और फीमेल 48 तक अप्लाई कर सकती हैं, 48 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल हो सब लोग अप्लाई, जो पंजाब के सब लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है। BISC लाहौर में ही पोस्टिंग है। इसका भी वही पेपर होगा, 1 पेपर है, वही सारे सब्जेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट जॉब है स्टेट ऑफिसर की। ये इसकी भी एक ही सीट है, 17वां स्केल है, 17 स्केल है। MA MSc MA या MSc किया हुआ है, सेकंड डिवीजन के साथ किया हुआ है, 2 साल से तजर्बा है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने अगर बैचलर किया हुआ है, MA MSc नहीं की हुई, सेकंड डिवीजन के साथ किया हुआ है, फिर आपका 5 साल का तजर्बा हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस वर्क में या स्टेट मैनेजमेंट में। जेंडर मेल के लिए ये भी डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग BISC लाहौर में होगी। पेपर वही होगा, 1 पेपर वही, सेम सब्जेक्ट्स हैं वही जैसे होते हैं इसके। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू एंड साइंस वगैरह, मैथ। नेक्स्ट जॉब है जी, एक ही सीट है, सिविल इंजीनियर की है, 17 स्केल है। BSc आपने किया हुआ हो, BSc सिविल इंजीनियरिंग में सेकेंड डिवीजन के साथ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन के साथ किया तो बेस्ट है। 2 साल आपका तजर्बा होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। इसके अलावा आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होनी चाहिए। मेल के लिए एज है 40 और फीमेल के लिए 43 है जी। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल है तो सब अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी वहीं लाहौर मोजांग रोड 86 BISC में होगी और पेपर वही MCQ बेस्ड ही होगा, आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड होगा। नेक्स्ट जॉब है जी कंप्यूटर प्रोग्रामर की। एक ही सीट है इसकी, 17 स्केल है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है आपने MSc की हुई हो कंप्यूटर साइंस में या BS किया हुआ हो 4 साल कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। 45% तक आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग वगैरह का और ये मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह जो होते हैं, ओरेकल वगैरह आपके, उनका मतलब आपके पास इस डेटाबेस वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लाजमी ऐड करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एज की बात करें तो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 38 तक ईयर्स तक। अच्छा, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल है तो अप्लाई कर दें। पोस्टिंग आपकी फैसलाबाद में होगी। BISC बोर्ड ऑफ, ये सारी ना बोर्ड की तकरीबन जॉब्स हैं। अच्छा खैर, सारी तो नहीं, कुछ पेपर आपका क्वालिफिकेशन में से ही आएगा सारा, 100% पेपर, मतलब जो आपने ऊपर इन्होंने बताया हुआ है ना कंप्यूटर वगैरह का, उसी के रिलेटेड पेपर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जॉब है, 2 सीटें हैं, 16 स्केल की जॉब है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। इसके लिए आपकी MSc या BS होना चाहिए, 4 साल कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। तजर्बा होना चाहिए 1 साल का इन सारी वेब प्रोग्रामिंग वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह में। इसके अलावा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, MS और Oracle वगैरह का तजर्बा मतलब इन सारों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी। बात करें तो मेल की एज की बात करें तो 35 मेल तक अप्लाई कर सकते हैं और फिर फीमेल 38 तक कर सकती हैं। जेंडर तीनों कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग ये भी BISC फैसलाबाद में ही है। अच्छा, उसके बाद आपका इसमें भी क्वालिफिकेशन आपके रिलेटेड सारा पेपर आपकी क्वालिफिकेशन में से ही आएगा, 100% MCQ बेस्ड ही होगा। नेक्स्ट जॉब है, एक ही सीट है, ओपन मेरिट है, डिप्टी कंट्रोलर की है, 18वां स्केल है। इसके लिए आपकी मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट 60% नंबर होने चाहिए, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का या एकेडमिक का। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है 45% मार्क्स के साथ तो फिर आपका 7 साल तजर्बा होना चाहिए। टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई, इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसकी बात करें तो मेल 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 43 तक। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल पोस्टिंग इधर ही होगी, फैसलाबाद बोर्ड में। पेपर की बात करें तो इसमें आपका 1 पेपर आएगा, सारे इसमें सब्जेक्ट आएंगे, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर है, मैथ है, GK, ये सब आएंगे। नेक्स्ट जॉब की बात करें तो असिस्टेंट कंट्रोलर की है, 2 सीटें हैं, इसके ऊपर मेरिट है। इसके लिए भी आपका मास्टर्स होना चाहिए, 60% नंबर हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है। अगर आपके मास्टर्स के साथ 45% मार्क्स हैं तो फिर 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए आपके पास। एज की बात करें तो मेल 35 साल तक और फीमेल 38 तक अप्लाई कर सकती, ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल और पोस्टिंग फैसलाबाद में बोर्ड में होगी। पेपर इसमें भी आपका वन पेपर आएगा, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामियात, और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए जनरल नॉलेज ही होगा इस्लामियात की जगह। उसके बाद ज्योग्राफी में से भी आएगा, मैथ आएगा, कुछ बेसिक मैथ आएंगे, इंग्लिश है, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर वगैरह, इन सब में से ही आपके MCQs आएंगे। 1 पेपर कहते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, 17 स्केल है, 2 सीटें हैं इसकी। इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन या ग्रेड B के साथ किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर 4 साल आपने तालीम हासिल की हुई हो, 4 साल बैचलर किया हुआ फर्स्ट डिवीजन या ग्रेड B के साथ कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन में, और फिर इसके अलावा 3 साल का आपका तजर्बा भी होना चाहिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में और ट्रबल शूटिंग वगैरह में। और प्रेफर ये कर सकते हैं ये MSCE CCNA वगैरह सर्टिफिकेशन को।
अच्छा नेक्स्ट अगर हम इसकी एज की बात करें तो मेल 35 साल तक अप्लाई करें और फीमेल 38 ईयर्स तक कर सकती हैं। जेंडर तीनों कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग लाहौर में होगी। पेपर सारा क्वालिफिकेशन में से आएगा, ये कंप्यूटर साइंस वगैरह में से। नेक्स्ट जॉब है जी वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की। 92 सीटें हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी की हैं शायद, आई थिंक सो। ओपन मेरिट की 70 हैं, स्पेशल एबल्ड की 3 हैं, जो स्पेशल पर्सनस होते हैं उनकी 3 हैं, माइनॉरिटी कोटा की 5 है, वुमेन कोटा की 14 सीटें हैं, 14 मतलब अच्छी खासी सीटें हैं ये इस जॉब की। और इसके लिए आपकी जो है ना ये 17 स्केल की जॉब है और इसके लिए आपकी तालीम होनी चाहिए बीएससी एग्री कल्चर, आई थिंक होगा एग्री, हाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर आपने बीएससी किया हुआ हो ऑनर्स एग्रीकल्चर में, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है ना अगर इसकी एज की बात करें तो मेल 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं और जेंडर तीनों कर सकते हैं अप्लाई। डोमिसाइल पंजाब का आपका होना चाहिए, चाहे मतलब जहाँ से मर्जी हो पंजाब का होना चाहिए बस, और पोस्टिंग भी पंजाब में कहीं पे भी होगी फिर। अच्छा पेपर जो है ना वो आपका आएगा सारा 1 पेपर एमसीक्यू आएगा, ठीक है। 100% आपका क्वालिफिकेशन में से ही आएगा, जो आपकी एग्रीकल्चर वगैरह का इन्होंने बताया ना उसी में से ही आपका मतलब एमसीक्यू बेस्ड 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अच्छा नेक्स्ट जॉब है जी माइक्रो बायोलॉजिस्ट की 16वां स्केल है, 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट ही हैं। एमएससी या एमएससी एमफिल वगैरह किया हुआ हो आपने माइक्रोबायोलॉजी, इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, फूड माइक्रो, इनमें से, या फिर आपने मास्टर्स वगैरह किया हुआ हो, बीएस वगैरह किया हुआ हो 2 साल का, लेकिन तजर्बा भी होना चाहिए फिर आपका, ठीक है। इस तरह करके है ये जॉब। एज की बात करें तो मेल 35 ईयर्स तक और फीमेल 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी होगी। क्वालिफिकेशन रिलेटेड सारे का सारा पेपर आएगा, 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। एमसीक्यू बेस सारा आपकी क्वालिफिकेशन में से आएगा, माइक्रो वो जो है ना सारा बायोलॉजी वगैरह में से। नेक्स्ट जॉब है जी क्लास मार्केट कमेटी सेक्रेटरी बी, 15 सीटें हैं इसकी, ओपन मेरिट पे 12 हैं, वुमेन कोटा की 3 है। और इसके लिए भी आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स या बीएससी ऑनर्स एग्री विद मेजर इन एग्री इकोनॉमिक्स मार्केटिंग वगैरह बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस, या बीबीए आपने एग्रीकल्चर बिजनेस में किया हुआ हो, या एमबीए मार्केटिंग हो, या एमए इकोनॉमिक्स हो, इनमें से कुछ भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मेल 33 ईयर्स तक और फीमेल 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का हो, जहाँ से मर्जी हो आप, बस पंजाब का डोमिसाइल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग पंजाब में कहीं पे भी होगी। क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 60% आएगा और 40% पेपर आएगा जनरल नॉलेज वाला, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू और कंप्यूटर। 60% पेपर आपकी अपनी क्वालिफिकेशन में से आएगा। नेक्स्ट जॉब है जी सेक्रेटरी ए क्लास मार्केट कमेटी, इसका ये है 17 स्केल की जॉब है, इसकी भी 9 सीटें, ओपन मेरिट की 7 है, वुमेन कोटा की 2 हैं। इसके लिए भी बीएससी ऑनर्स इंजीनियरिंग, ये सेम ही तालीम है, बीबीए एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में कोई तालीम है, एमबीए किया हुआ है, मार्केटिंग, एमए इकोनॉमिक्स, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मेल 33 और फीमेल 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी होगी। इसका भी सेम ही है, 60% पेपर आपकी क्वालिफिकेशन में से आएगा और 40% पेपर ये जनरल नॉलेज में से, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट जॉब है 6 सीटें, ओपन मेरिट की 5 है, वुमेन कोटा की 1 है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन टेक्निकल। और सैलरी आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन की हुई है 1 लाख समथिंग, 1,15,000, हाँ। बीएससी आपने की हुई हो सिविल इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई तालीम हासिल की हुई इंजीनियरिंग वगैरह में, पीईसी से क्वालिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, प्रोफिशेंट आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हों तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज की तो मेल 33 और फीमेल 36 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। जो डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और पोस्टिंग लाहौर, मुल्तान या रावलपिंडी में से किसी में भी, तीनों में हो सकती है। इसका भी आपका 1 पेपर एमसीक्यू आएगा, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन में से ही आएगा 100%। और जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे ना, जो लोग टॉप पे होंगे मेरिट में, उसको फिर एक सीट पे 20 लोगों के अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग जो है ना ये बुलाएंगे कंप्यूटर और प्रोफिशेंसी टेस्ट वगैरह के लिए। नेक्स्ट जो है ना जॉब वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन की है, 22 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 18, माइनॉरिटी की 1 है, वुमेन कोटा की 3 है। इसके लिए भी आपका मास्टर या बीएस होना चाहिए, 16 ईयर्स एजुकेशन मतलब, और होनी चाहिए, और प्रोफिशेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह या अदर कंपेटेबल ऑफिस एप्लीकेशंस में आपकी क्वालिफिकेशन हो, प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। एज की बात करें तो मेल 33 फीमेल 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी लाहौर, मुल्तान एंड रावलपिंडी में होगी। डोमिसाइल पंजाब का है तो अप्लाई कर दें।
चाहे जहाँ से मर्जी हो पंजाब से अप्लाई कर दें। अच्छा उसके बाद है पेपर आपका 100% वन पेपर आएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसमें, होंगे, सॉरी, हो सकते हैं नहीं, होंगे। जनरल नॉलेज है, जनरल एबिलिटी, जीके, पाकिस्तान स्टडी वगैरह, करंट अफेयर, इस्लामियात, और जो नॉन मुस्लिम होंगे उनके लिए इस्लामियात के क्वेश्चंस की जगह जीके के क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी होगी, मैथ होगी, इंग्लिश उर्दू होगी, एवरीडे साइंस होगी, बेसिक कंप्यूटर। फिर जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे ना, ये टॉप पे होंगे मेरिट में, उनको फिर बुलाया जाएगा ये प्रोफिशेंसी टेस्ट वगैरह के लिए, टाइपिंग वगैरह के लिए। नेक्स्ट जॉब है ऑफिस असिस्टेंट, लमसम इसका है 77,000 मतलब मंथली पे पैकेज भी बताया हुआ है इन्होंने। अच्छा उसके बाद परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। 24 सीटें हैं आपकी, ओपन मेरिट पे 20 है, माइनॉरिटी की 1 है, वुमेन कोटा के 3 है। इसके लिए आपका मास्टर या BS होना चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई तालीम हासिल की हुई हो आपने, लेकिन उसके साथ फिर आपका प्रोफिशेंसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होनी चाहिए। ठीक है, कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन में आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मास्टर या BS आपने जिसमें भी किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मेल 33 और फीमेल 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का है तो अप्लाई कर दें। पोस्टिंग लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इन तीनों में से कहीं पे भी होगी। पेपर वही है, वन पेपर आएगा, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, कंप्यूटर, GK, करंट अफेयर, ये सब होगा। अच्छा उसके बाद इस्लामियात के भी क्वेश्चन होंगे और पाकिस्तान स्टडी वगैरह ये सब। और जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके इस्लामियत की जगह जीके का ही ऑप्शन आएंगे, पोर्शंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे, मतलब MCQs। अच्छा ये सारे MCQ ही हैं। अच्छा उसके बाद है द कैंडिडेट, जो लोग फिर क्वालिफाई कर जाएंगे ना, फिर उनको बुलाया जाएगा एक सीट पे 20 लोगों के हिसाब से, MS ऑफिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह के लिए, और ये कंप्यूटर पे होगा। ये इस तरह फिर बाद में बुलाएंगे जो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है ना, ये भी MBBS की है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन मेडिकल की है। इसकी भी 1 लाख समथिंग पे है, 6 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 5 है, वुमेन कोटा की 1 है। इसके लिए भी आपका MBBS अगर है ना तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन MBBS के साथ आपने मास्टर्स भी किया हुआ हो पब्लिक हेल्थ में, या इसके इक्विवेलेंट आपने PMDC से रजिस्ट्रेशन भी हासिल की हुई, सॉरी, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हासिल की हुई हो, लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन है PMDC से हो, 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो आपके पास, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह, ये मतलब इन्होंने सारी बातें लिखी हुई हैं। जो MBBS वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रोफिशेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी हो आप। ठीक है, एज जो है ना मेल की 40 और फीमेल 43 है। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का अप्लाई कर दें। पोस्टिंग लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में से कहीं पे भी होगी। इसमें भी आपका जो पेपर आएगा ना वो सारा आपकी क्वालिफिकेशन में से आएगा, मतलब MBBS रिलेटेड और पब्लिक जो उन्होंने शुरू में बताया हुआ है ना क्वालिफिकेशन, उसी में से पेपर होगा। और जो आप उसके बाद जो क्वालिफाई कर जाएंगे ना, फिर उन लोगों को बुलाएंगे ये लोग उसके लिए ना, MS ऑफिस के टेस्ट वगैरह के लिए, और जो कंप्यूटर पे होते हैं। ठीक हो गया। रेशो को उन्होंने बताई हुई होती है 1:20, मतलब कि 20 सीटों के अकॉर्डिंग, सॉरी 1 सीट के अकॉर्डिंग 20 लोगों को बुलाएंगे। अच्छा नेक्स्ट जो जॉब है ना वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन फाइनेंशियल मैटर्स की, 6 सीटें, ओपन मेरिट पे 5 है, वुमेन कोटा की 1 है। इसके लिए आपका मास्टर होना चाहिए फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, या इकोनॉमिक्स में, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर मेजर जो सब्जेक्ट हो फाइनेंस हो, या फिर आपने CA किया हुआ हो, क्वालिफाई 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मैनेजमेंट वगैरह में, पब्लिक या कॉरपोरेट फाइनेंस में, या फिर प्रूवन एक्सपीरियंस हो बजटिंग, ऑडिटिंग, प्रोक्यूरमेंट वगैरह में नॉलेज होना चाहिए। पंजाब PPRA रूल्स के बारे में, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में प्रोफिशेंट होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और अदर कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस, मतलब ये सब कुछ अगर आपके पास है ना तो अप्लाई कर दें। अच्छा नेक्स्ट हमारे, और ऊपर वाली डिग्रियों में से जोन सी भी डिग्री में आपने किया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एज मेल 40 और फीमेल 43 तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में कहीं पे भी होगी। अच्छा ऑडिटिंग में आपका पेपर जो आएगा ना वो सारा ऑडिटिंग के रिलेटेड होगा, अकाउंट के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड होगा, सारे का सारा पेपर। और जो लोग कामयाब हो जाएंगे, मतलब जो मेरिट में आएंगे, उनको फिर ये टाइपिंग टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। सीट है जी, नेक्स्ट सीट है लॉ ऑफिसर की। नेक्स्ट जॉब है, 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट की हैं। इसकी भी 1 लाख समथिंग पे है, 1,15,000 मंथली है ये पे। अच्छा ये इन्होंने इसलिए एंड पे बताया भी होती हैं चीज़ें डिटेल। ठीक है, उसके बाद ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आगे वो बढ़ा देंगे। वो कह रहे हैं गुड एक्सपीरियंस पे, गुड परफॉर्मेंस पे। अच्छा इसके लिए भी आपकी जो नॉलेज है, जो क्वालिफिकेशन है, वो होना चाहिए LLM आपने किया हुआ हो, या इसके इक्विवेलेंट आपने तालीम हासिल की हुई हो। 4 साल आपका तजर्बा एज अ लॉयर का, प्रैक्टिस लॉयर का, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए हाई कोर्ट का, आप प्रोफिशेंट भी हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मेल 40 साल तक, फीमेल 43 ईयर्स तक अप्लाई करें और कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में, तीनों शहरों में कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा उसके बाद है क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही सारा पेपर आएगा आपका, 100% LLB में से पेपर होगा, MCQ। अच्छा उसके बाद जो लोग कामयाब हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको फिर कंप्यूटर टेस्ट वगैरह के लिए वो MS ऑफिस वगैरह के लिए बुलाया जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट जॉब है, इसकी है टोटल सीटें 5 हैं, ओपन मेरिट पे ही हैं सारी। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसके लिए आपने बीएससी की हुई हो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में, या फिर आपने ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में, चाहे सेकंड डिवीजन के साथ की हुई है, फर्स्ट डिवीजन के साथ की हुई है, आप अप्लाई कर दें। एज की बात करें तो 35 साल मेल और फीमेल फॉर 38 ईयर्स। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग भी पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। सारे का सारा पेपर आपकी क्वालिफिकेशन में से ही आएगा। नेक्स्ट जॉब है जी सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की है। 25 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 19 हैं, स्पेशल पर्सन की 1 है, माइनॉरिटी की 1 है, वुमेन कोटा की 4 है। इसके लिए आपने बीएससी की हुई हो सेकंड डिवीजन के साथ अर्बन प्लानिंग ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की हुई हो, 3 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए इसी फील्ड का। एज की बात करें तो मेल 45 और फीमेल 48 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग पंजाब में कहीं पे भी होगी। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आपका जो पेपर आएगा ना वो 100% आपकी क्वालिफिकेशन में से आएगा। क्वालिफिकेशन में से आपने मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, इन्हीं के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। जॉब है डिप्टी डायरेक्टर की। डिप्टी डायरेक्टर की 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे ही हैं। ये भी एमएससी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में 3 साल का तजुर्बा भी होना चाहिए इसी फील्ड में। अगर आपने एमएससी नहीं की हुई या बीएससी की हुई है इन्हीं सब्जेक्ट में से, तो फिर आपका 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए इस फील्ड में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात करें तो मेल 35 साल तक और फीमेल 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग लाहौर में होगी। 1 पेपर ही आएगा, इसमें भी एमसीक्यू बेस्ड, लेकिन सारा पेपर आपकी क्वालिफिकेशन में से आएगा, जो कि ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो जॉब है वो है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की। 82 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 64 हैं, स्पेशल पर्सन की 2 हैं, माइनॉरिटी की कोटा की 4 है, वुमेन कोटा की 12 है। इसके लिए सिर्फ आपका ये 14 स्केल की जॉब है। इसके लिए आपका बीए होना चाहिए। आपने अगर बीए किया हुआ है ना, चाहे आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ किया हुआ है, चाहे सेकंड के साथ किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ बीए। ठीक है, तो इसमें सब लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज की तो मेल 35 साल तक और फीमेल 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग भी पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। इसके लिए आपका 1 पेपर आएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामियात, और नॉन मुस्लिम्स के लिए इस्लामियात की जगह जीके के पोर्शन में होगा। जोग्राफ़ी है, मैथ है, बेसिक मैथ होता है ये, ठीक है, छोटी क्लासेस की जैसे मैथ्स होते हैं ना वैसे। इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, एवरीडे साइंस होती है, और कंप्यूटर भी होता है। ये सारे सब्जेक्ट में से एमसीक्यू आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जॉब है 14 स्केल की है ये भी। इसकी भी 4 सीटें हैं, मोटर व्हीकल एग्जामिनर की। ठीक है, इसके लिए आपका ये भी 4 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे ही हैं। इसके लिए आपने मैट्रिक किया हुआ हो, ठीक है, डिप्लोमा किया हुआ हो और एसोसिएट इंजीनियर का ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात करें तो मेल 35 साल तक और फीमेल 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का है तो अप्लाई कर दें। पंजाब का चाहे जिस मर्ज़ी शहर का है आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में ही आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। सारे का सारा पेपर आपकी क्वालिफिकेशन में से आएगा, जो कि डीएई ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी का सारा पेपर इसी के अकॉर्डिंग आएगा आपका। बात करते हैं अगली जॉब की। 34 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 26 हैं, स्पेशल पर्सन की 1 है, माइनॉरिटी कोटा की 2 है, वुमेन कोटा की 5 है। मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर की जॉब है, 16 स्केल की है। इसके लिए आपने लॉ ग्रेजुएशन की हुई हो। जिन्होंने लॉ में पढ़ाई की है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मेल 30 और फीमेल 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का है तो अप्लाई कर दें, पंजाब में ही पोस्टिंग होगी। सारा का सारा आपका 100% पेपर आपकी एमसीक्यू बेस्ड होगा, और सारे का सारा पेपर आपकी क्वालिफिकेशन में से ही, मतलब लॉ के रिलेटेड ही सारा पेपर होगा। नेक्स्ट जॉब है जी वेटनरी ऑफिसर की है। 17 स्केल है। एआर और डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री, हेल्थ एंड रिसर्च तीनों। टोटल इसकी सीटें 27 है, ओपन मेरिट पे 21 है, स्पेशल पर्सन की 1 है, माइनॉरिटी कोटा की भी 1 है, वुमेन कोटा की भी 4 है, स्पेशल पर्सन की 1 है, ठीक है, वो माइनॉरिटी कोटा की भी 1 है। और ये कोटा सिस्टम होता है, जो फिर जिस कोटा में अप्लाई करता है उसके अकॉर्डिंग फिर उसके हायरिंग वगैरह होती हैं। अच्छा खैर, उसके बाद डीवीएम डिग्री होनी चाहिए इसमें। आपने ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना, जानवरों वाले, वो डीवीएम जिन्होंने पढ़ाई की होती है। उसके बाद इनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल की, ठीक है, तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात करें तो मेल 35 साल तक और फीमेल 38, जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल जेंडर भी तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का है, आप अप्लाई कर दें। पोस्टिंग जो आपकी होगी ना वो पंजाब में, ऑल पंजाब, जहाँ पे लाइफ स्टॉक फार्म्स होते हैं, RCCIB झंग एंड स्मॉल रुमिनेंट्स, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। अच्छा खैर, सारे का सारा 100% जो MCQ बेस्ड पेपर होगा, और ये सारा पेपर DVM में से ही आएगा। मतलब आपने जो तालीम हासिल की है ना DVM, वही सारा पेपर भी आएगा आपका, 100% MCQ बेस्ड होगा। अच्छा, 90 मिनट का टाइम होता है इसका। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब है वो है चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन, 16वां स्केल है, 30 सीटें हैं, लेकिन ये ओपन मेरिट की नहीं है, ये ना सर्विस कोटा की है। मतलब इसमें सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं,
मतलब वो बड़े आई थिंक बड़े स्केल पे आ जाते हैं। मतलब अब ये उन्होंने लिखा हुआ है ना 14 स्केल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मतलब फिर वो 16वें स्केल में चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिए अब वो लोग अप्लाई करें जो पहले से सर्विस में हैं, लेकिन उनकी जो तालीम है वो क्या है 16 साल। उन्होंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की हुई है फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो इसमें अप्लाई करें। ठीक है। और उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 14वें स्केल की जो 14 स्केल पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे, लोकल काउंसिल सर्विस में, पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स में, और 5 साल का उनके पास सर्टिफिकेट भी है सर्विस का। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ये आप मज़ीद इसको पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये ओपन मेरिट की जॉब नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों की है जो पहले से वहाँ पे सर्विस है, जो पहले से वहाँ पे सर्विस में है ना, जॉब कर रहे हैं, मतलब 14 स्केल पे, और ये 16वां स्केल की जॉब है। अच्छा, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग भी पंजाब में ही होगी। पेपर जो आपका आएगा ना वो आएगा इसमें पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बारे में आएगा, और जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर स्टडीज़, ये सारे आपका इस तरह का पेपर आएगा। MCQ बेस्ड ही होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स में से होंगे, मतलब एक तो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 वाले में से आएगा, और दूसरा जनरल एबिलिटी वगैरह के जो होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये सारी सीटें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब इनको अप्लाई जैसे करना है ना, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर किसी को नहीं पता कि PPSC में कैसे अप्लाई करते हैं, आप वो लिंक से देख लीजिएगा। बाकी ये वेबसाइट का लिंक है, ये मैंने मैंशन किया हुआ है, सॉरी इन्होंने मैंशन किया हुआ है 3 सितंबर जो है ना वो लास्ट डेट है इन सारी जॉब्स में अप्लाई करने की। तो आप कोशिश करें, आप अभी से अप्लाई कर दें अगर अप्लाई करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक डाल दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।